गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के षष्ठ कैलाश संहिता के 23वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। शिष्य वर्ग वर्णन। स्कंद जी बोले, 12वें दिन प्रातः उठ स्नान तथा आहिक कर्म से निवृत्त हो शिव भक्तयति अथवा शिव प्रिय ब्राह्मणों को मध्याह्न में निमंत्रण कर स्वादिष्ट अनेक प्रकार के भोजन करावे। फिर उन्हें परमेश के निकट बैठा पंचोक्त पूजन कर मौन हो प्रणाम करे। फिर उसी स्थान में गुरु पूजन का मन में संकल्प कर कुशा छुए, उनके चरण धोए। परमेष्टि स्वरूप गुरु और उनके भी पर गुरु का ध्यान करें। आसन दें, कुशाओं से पूजन कर धूप दीप दें। सारी आराधनाएं समाप्त करें और संपूर्ण शुभमस्तु कहते हुए उठकर नमस्कार करें। देवाः इत्यादि मंत्र जपते हुए अक्षतों को छोड़ें और नमस्कार कर सर्वत्र अमृतोस्तु ऐसा कहें। फिर ब्राह्मणों को भोजन करा, स्वयं उनको हाथ धोने का जल दे। फिर आसनों पर बैठा तांबूल दे। दक्षिणा में छतरी और पादुकासन अर्थात पादुका दें। पंखा, चौकी, वेणुदंड देवें। प्रदक्षिणा और नमस्कार से उन्हें संतुष्ट कर आशीर्वाद ग्रहण करें और फिर प्रणाम कर विदा करें। फिर यह कहते हुए कि आप सर्वदा शिवादि हैं, जैसी इच्छा हो जाइए। ऐसा कहते हुए द्वार तक उनके साथ जावें और जब ब्राह्मण कहे कि जाओ तब लौटकर द्वार पर बैठे हुए अतिथियों, ब्राह्मणों, दीनों, अनाथों सहित भोजन कर सुखी हों। इसमें कोई व्यतिक्रम नहीं करना चाहिए। प्रतिवर्ष इसी प्रकार गुरु की पूजा करता रहे। उत्तम गुरु का आराधन यहाँ के बड़े बड़े भोगों को भोग शिवलोक में जा पहुँचता है। सूत जी बोले, इस प्रकार अपने शिष्य वामदेव पर अनुग्रह कर श्रेष्ठ महात्मा स्कंद जी दूसरों पर भी अनुग्रह करने वाले हैं। प्रसन्न हो फिर कहने लगे कि जो कुछ नैमिषारण्य में मुनियों से व्यास जी ने कहा है वे ही आदि गुरु व्यास जी एवं भुवनों में प्रख्यात हैं, वहीं इसे फिर कहेंगे और उन्हीं से सुनकर इस कथा को फिर सुखदेव जी कहेंगे तथा एक एक के 4 शिष्य जो विद्याध्ययन संपन्न होंगे वे धर्म की स्थापना करेंगे। उनके नाम है वस्पायन, पैल, जैमिनी और सुमंतु। ये चारों तेजस्वी व्यास के शिष्य हैं। और हे मुने, वामदेव, अगस्त्य, पुलस्त्य और क्रतु ये चारों महात्मा तुम्हारे शिष्य हैं। और सनक, सनंदन, सनातन और शरद कुमार शिव प्रिय योगी वर्य ब्रह्मा के शिष्य हैं। यह सभी मुनि मंडली बड़ी अद्भुत और परम शिव का अधिष्ठान रूप है, जो यह तीनों और वेद के अर्थ और उसके विचारों को जानने वाली है। इन्होंने ही वेदादि के विभाग से कल्पित पंच महाभूतों से आवृत वेदांत सिद्धांत का परम निश्चय किया है, जो मोहनाशक, ज्ञानदायक, संतोषदायक और जगत का कल्याणकारक तथा लक्ष्मी का देने वाला है। मुझसे सुनने के कारण पंडित इसे वामदेव का मत कहते हैं और शिव का ध्यान करते हुए वे अति शिव स्वरूप हो जाते हैं। और इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और शिव का भजन कर जैसे नदियों को सागर प्राप्त हो जाता है, वैसे ही वे उनकी समानता के मोक्षप्रद को पा मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार वामदेव जी को उपदेश देकर स्कंद जी देव पूजित अपने माता पिता के चरणों का स्मरण कर शिखरावृत कैलाश शिखर पर चले गए। ऐसा दिव्य ज्ञान देवे गुरु जी चले गए। फिर वामदेव जी ने भी स्कंद जी का ही अनुसरण किया और कैलाश शिखर पर जा शिव पार्वती के चरणों में सिर नवाया। उन चरणों की भक्ति से वे सर्वांगपूर्ण हो गए और फिर उन्होंने पृथ्वी पर गिरकर शरीर शून्य हो इस प्रकार बार बार नमस्कार कर उठे
और वेद शास्त्रों के आशयपूर्ण अनेक स्रोतों से उनकी स्तुति की, देव देवी के चरण कमलों में शीश नवाया, फिर तो उनकी कृपा पा वहीं रहने लगे। हे मुनियों, इसी प्रकार आप लोग भी उन्हीं ओंकार महेश्वर को जानकर सुख से यहीं विश्वेश्वर के चरण कमलों में रहिए, जो वेदों में गुप्त सर्वस्व तारक मंत्र देने वाले और मुक्ति के दाता हैं। और मैं श्री गुरुदेव जी के चरण कमलों की सेवा के लिए बद्रिकाश्रम में जाऊंगा। देखें फिर कब आपसे मेरा समागम होता है। हे मुनीश्वरों, आपने जो पूछा था वह सब मैंने कहा। यहाँ शिव महापुराण के षष्ठ कैलाश संहिता के 23वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तजनों, यहाँ षष्ठ कैलाश संहिता समाप्त हो गया है। आगे सप्तम वायव्य संहिता जारी है। कृपया आप लोग शिव पुराण को मन लगाकर सुनिए और अपने जीवन का कल्याण कीजिए। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तजनों, यह भोलेनाथ की कथा है। कम से कम आप लोग कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो लिखा कीजिए, जिससे आप सभी पर भोलेनाथ की सदैव कृपा बनी रहे।